अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान रज़ा। कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है आप सब ठीक होंगे क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इस कहानी की शुरुआत थॉर रैग्नारॉक की जस्ट एंडिंग के बाद से ही स्टार्ट होती है। थॉर रैग्नारॉक की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि थॉर के शिप के सामने एक बड़ी सी शिप आकर रुकती है जिसका नाम है सेंचुरी 2 और वो शिप और किसी की नहीं होती, वो होती है द ग्रेट थैनोस की। और वो वहाँ पर अपनी एक टीम के साथ में आया होता है जिसका नाम होता है ब्लैक ऑर्डर। और वो जब पूरी टीम थॉर की उस शिप के अंदर एंटर होती है तो वहाँ पर उन सभी को वो जान से मार देते हैं। अब यहाँ पर इस कहानी में ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इस मूवी में नहीं दिखाए गए हैं। मैंने कई सारी वेबसाइट, आर्टिकल और ब्लॉग्स रीड करे और तब जाकर मुझे उन फैक्ट्स के बारे में पता चला। तो वो गाइज मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 1, जब लॉकी सर्टर को मारने के लिए इटर्नल फ्लेम के अंदर उसका सर डालता है तो वहीं पर वो उस सीक्रेट चैम्बर में से टेसरेट को भी चुराकर भाग जाता है, जो कि ना तो हमें थॉर रैग्नारॉक में दिखाई गई थी और ना ही हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। फैक्ट नंबर 2, इस मूवी के अंदर ऑलरेडी थैनोस के पास में पावर स्टोन हमें दिखाया जाता है। ये पावर स्टोन उसके पास में कहां से आया इसके बारे में हमें कहीं पर भी नहीं पता चलता। जैसा कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 देखी थी तो उसमें हमें ये पता चला था कि पीटर क्विल और उसकी पूरी टीम ने पावर स्टोन को उस पूरे जेंडार ग्रह के नोवा कॉर्प्स के हाथों में सौंप दिया था ताकि वो उसे सुरक्षित रख सके। लेकिन थैनोस जेंडार ग्रह पर जाकर उसे पूरी तरीके से तबाह कर देता है और साथ ही पावर स्टोन वहां से लेकर निकल जाता है। फैक्ट नंबर 3, जब थैनोस और उसकी पूरी टीम ब्लैक ऑर्डर उन सभी एस गार्डियंस को जान से मार रही होती है तभी वहां पर वल्करी कुछ एस गार्डियंस को एक छोटे से शिप में वहां से उनकी जान बचाते हुए वहां से निकाल कर अर्थ पर ले आती है, जो कि हमें इस मूवी में कहीं भी नहीं दिखाया गया। सो फाइनली गाइस, फैक्ट इज ओवर। अब आते हैं हमारी मेन स्टोरी की तरफ। हमें दिखाया जाता है कि द ग्रेट थैनोस अब लॉकी के पास में आया है उससे स्पेस स्टोन चुराने के लिए। तभी वहां पर थैनोस थॉर को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन उसी बीच वहां पर हल्क भी आ जाता है। और गाइज लिटरली ये सीन मेरा इस मूवी का वन ऑफ द फेवरेट सीन है क्योंकि हमें यहाँ पर थैनोस और हल्क के बीच में एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, हल्क के पास में भी सुपर ह्यूमन पावर होती है और साथ ही थैनोस के अंदर भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है और उन दोनों के बीच में एक शानदार तगड़ी फाइट हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब क्योंकि थैनोस हल्क से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो वहीं पर हल्क को डिफीट कर देता है। और जब हाइमडाल को ये फील होने लगता है कि थैनोस के आगे कोई भी नहीं टिक सकता तो वो बायफ्रॉस्ट ओपन कर वहां से हल्क को अर्थ पर भेज देता है। लेकिन ऐसा करते हुए देखकर थैनोस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं पर हाइमडाल को जान से मार देता है। और फाइनली थैनोस थॉर को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब लॉकी से कहता है कि नहीं, उसे जान से बख्श दो, इसके बदले में मैं तुम्हें स्पेस स्टोन दे दूंगा। और वहीं पर लॉकी फाइनली स्पेस स्टोन थैनोस को दे ही देता है, लेकिन तब थैनोस वहां पर भी गद्दारी करता है और लॉकी को जान से मार देता है। इस बात से थॉर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं तो वो उस मोमेंट पर कुछ भी नहीं कर पाता। और वहीं से थैनोस अपने थर्ड स्टोन को पाने के लिए उस शिप से चला जाता है और उस शिप को बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लोड कर देता है। अब क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर वो पूरा शिप तबाह हो चुका होता है तो अब थॉर भी उस पूरे अंतरिक्ष के अंदर तैर रहा होता है, एक्सप्लोड कर रहा होता है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर पहुँच जाती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम और जब वो थॉर को उस अंतरिक्ष में एक्सप्लोड होता हुआ देखती है तो वो उसे अपने शिप में ले लेती है। वहीं पर मेंटिस, जिसके पास में माइंड रीडिंग शक्ति होती है, जब वो थॉर के सर पर अपना हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि ये काफ़ी पेन में है, इसने काफ़ी सारे लोगों को खोया है। तब वहाँ पर थॉर की भी नींद खुल जाती है और तब वहाँ पर थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ये रिवील करता है कि थैनोस आ चुका है और अब वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे लगा हुआ है, जिसकी मदद से वो इस पूरी गैलेक्सी को आधे भाग में बांट सकता है। थॉर पीटर क्विल को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है और वो उससे बताता है कि अगर उसके हाथों में सारे स्टोन्स लग गए तो वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इसी वजह से अब वो दो टीमों में बढ़ जाते हैं। एक टीम में होते हैं थॉर, रॉकेट और ग्रूट और वहीं दूसरी टीम के अंदर हो जाते हैं पीटर क्विल, गमोरा, नेब्यूला और साथ ही ड्रैक्स। अब यहाँ पर थॉर पीटर क्विल को ये कहता है कि जब तक मेरे पास में मेरा हथौड़ा नहीं होगा तब
तब तक मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और उसको अपना हथौड़ा वापस लाने के लिए निडावेलिर जाना पड़ता है। और वहीं पर पीटर क्विल, गमोरा और साथ ही नेबुला वो पहुंचते हैं सीधा नोवेयर पे, जहां पर द कलेक्टर रहता है, क्योंकि द कलेक्टर के पास में ही थर्ड स्टोन यानी कि द रियलिटी स्टोन होता है। और वहीं पर कहानी शिफ्ट होती है हल्क की तरफ, जिसे कि हाइमडाल ने अर्थ पर भेजा होता है। और जब वहाँ पर हल्क अर्थ पर आता है तो वो गिरता है सीधा न्यूयॉर्क सैंक्टम में, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वांग होते हैं। और जब वो उन दोनों को देखता है तो वो उन्हें कहता है कि थैनोस आ गया है, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। उसे इतना घबराया हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो टोनी स्टार्क से हेल्प मांगते हैं। और वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस बैनर यानी कि हल्क के साथ में टोनी स्टार्क से मिलने पहुंचता है, जो कि पेपर पॉट्स के साथ में अपनी शादी की बात कर रहा होता है। और वहीं पर दोनों टोनी स्टार्क को ये बताते हैं कि थैनोस आ गया है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा है, जिसकी वजह से अर्थ और साथ ही पूरा यूनिवर्स अब खतरे में है। अगर उसने ये सभी 6 स्टोन्स पा लिए तो हमारा पूरा यूनिवर्स खतरे की कगार पर आ जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये 6 स्टोन्स कौन कौन से हैं। सबसे 1 नंबर पर आता है पावर स्टोन, जो कि हमें ऑर्ग के अंदर से मिला था। इसके अंदर पावर है कि ये किसी भी इंसान की ह्यूमन स्ट्रेंथ और साथ ही उसकी पावर्स को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। सेकंड नंबर पर आता है स्पेस स्टोन, जो कि हमें टेसरेक्ट के अंदर से मिला था। इस स्टोन के अंदर पावर होती है कि ये किसी भी चीज़ को वॉक कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है, जो कि स्पेस के अंदर होता रहता है। तीसरे नंबर पे है द रियलिटी स्टोन, जिसे कि ईथर के अंदर से निकाला गया था। इस स्टोन के अंदर पावर होती है कि ये किसी भी रियलिटी को पूरी तरीके से बदल सकती है, यानी कि आप अपने आसपास की जगह को उस वातावरण के अंदर बदल सकते हैं जैसा कि आप खुद चाहते हैं। चौथे नंबर पर आता है द टाइम स्टोन, जो कि आई ऑफ आगामोटो में से डॉक्टर स्ट्रेंज को मिला था। इस स्टोन की खास बात यह है कि किसी भी तरीके से टाइम को आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। पांचवें नंबर पर आता है द सोल स्टोन। ये स्टोन हमें वॉरमीर पर रेड स्कल के हाथों से मिला था। इस स्टोन की सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी इंसान को जिंदा या मुर्दा उसकी आत्मा में पूरी तरीके से हमारा काबू दे देती है, यानी कि हम जो भी चाहें उसकी आत्मा या उस व्यक्ति से करवा सकते हैं। और छठा और फाइनल स्टोन है द माइंड स्टोन, जिसे हमने इंटरसेप्टर के अंदर से निकलता हुआ देखा था। ये वही सेप्टर था जो कि स्टार्टिंग में थैनोस ने ही लोकी को दिया था एवेंजर मूवी में। इस स्टोन की सबसे खास बात यह है कि ये किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकती है, उसे पूरी तरीके से टेलीकाइनेटिक पावर्स दे सकती है, जो कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक हवा में उड़ाने के लिए सक्षम है। तो गाइज, ये तो थे सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि थैनोस इन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाकर इस पूरी दुनिया में बैलेंस बनाना चाहता है। वो चाहता है कि अब जितने भी पूरे ग्रह हैं वहाँ पर जितनी भी ज़्यादा ह्यूमैनिटी बढ़ गई है उन सभी को आधा आधा बांट दिया जाए, जिससे कि रिसोर्सेज पूरी तरीके से उन सभी लोगों को प्राप्त हो सके और पूरी दुनिया में एक सही बैलेंस बन सके। इसीलिए वो इन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाना चाहता है। अब जब ये सारी बात टोनी स्टार्क को पता चलती है कि थैनोस इस पूरे यूनिवर्स में से आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है, तो क्यों ना वो इन 6 स्टोन्स में से एक स्टोन को ही नष्ट कर दे। तो वो कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, जब तुम्हारे पास में टाइम स्टोन है तो क्यों ना हम इसे ही नष्ट कर दें, ताकि वो अपने इस काम में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन तब वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी से कहते हैं कि मैं मरते दम तक इस टाइम स्टोन की सुरक्षा करूँगा, इसलिए मैं इसे कभी भी नष्ट नहीं होने दे सकता। तब वहाँ पर वो सोचते हैं कि विजन के पास में भी माइंड स्टोन है, अगर हम उसे तबाह कर दें तो वो अपने काम में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। और तब वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं विजन से। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि विजन ने अपना ट्रांसपोर्टर बंद कर रखा है, क्योंकि सोकोविया अकॉर्ड्स के चलते वहाँ पर पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम 2 पार्ट्स में बढ़ चुकी थी। एक टीम जो कि आयरन मैन के साथ में थी और एक टीम जो कि कैप्टन अमेरिका के साथ में थी। तो इसी के चलते वो लोग विजन से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर ब्रूस बैनर टोनी स्टार्क से कहता है कि शायद कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को विजन के बारे में ज़रूर पता होगा, क्यों ना तुम उसे कॉल कर उसकी लोकेशन का पता लगाओ। लेकिन तब टोनी स्टार्क कहता है कि मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती और मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता। लेकिन तब वहाँ पर हल्क कहता है कि तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम्हारा पाला किससे पड़ने वाला है, चलो अब जल्दी से उसे फ़ोन लगाओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सरसराहट की आवाज़ आने लगती है और जैसे ही वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा क्यू शेप का एक शिप न्यूयॉर्क सिटी पर आता हुआ दिखाई पड़ता है। तब वो समझ जाते हैं कि अब प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है।
और साथ ही इस शिप की प्रेजेंस को स्पाइडरमैन को भी पता चल जाता है। वो भी वहाँ पर उस शिप को देखते हुए अपनी इस स्कूल बस से, जिसके अंदर वो स्कूल से आ रहा होता है, वहाँ से भाग जाता है और उस शिप के पीछे लग जाता है। अब वहीं पर हमें दिखाए जाते हैं कि उस क्यू शेप के शिप में से दो लोग निकल कर आते हैं। एक का नाम होता है एबॉनी और एक का नाम होता है ऑब्सीडियन। एबॉनी जिसके पास में टेलीकाइनेसिस पावर होती है, जो कि किसी भी चीज़ को बिना छुए एक जगह से दूसरी जगह तक उठा सकती है और फेंक सकती है। और वहीं दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है ऑब्सीडियन, जिसके अंदर काफ़ी सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। अब क्योंकि उन्हें टाइम स्टोन को डिफेंड करना ही होता है, तो इसी के बदले हमें उन सभी के बीच में एक शानदार फाइट दिखाई जाती है। और वहीं पर इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन हमें देखने को मिलता है, जब टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन मार्क 50 बटन दबाते ही पूरी तरीके से नैनो पार्टिकल्स में सूट में कन्वर्ट होते हुए दिखाया जाता है और वो एक ही बार के अंदर एबॉनी के द्वारा किया गया वार को रोक देता है। और वहीं पर एक शानदार फाइट हमें उन सभी के बीच में देखने को मिलती है। अब क्योंकि एबॉनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके पास में काफ़ी ज़्यादा टेलीकाइनेसिस पावर होती है, तो वो अपने काम में कामयाब हो ही जाता है और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है उससे वो टाइम स्टोन निकालने के लिए। लेकिन अब क्योंकि टाइम स्टोन को डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा उसमें से और कोई भी नहीं निकाल सकता, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ही अपने शिप में अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसके शिप में टोनी स्टार्क और साथ ही स्पाइडरमैन भी एंटर हो चुके होते हैं। और साथ ही वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है विजन की तरफ। अब क्योंकि ब्लैक ऑर्डर के पास में उन सभी इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी के फ्लो को रीड करने की पावर होती है, तो इसी की मदद से पहले तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में टाइम स्टोन निकालने के लिए पहुँचते हैं और साथ ही विजन के पास में से द माइंड स्टोन निकालने के लिए आधी टीम पहुँचती है, जिसके अंदर होते हैं प्रॉक्सिमा मिडनाइट और साथ ही कॉर्वस ब्लेड। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिमा मिडनाइट और साथ ही कॉर्वस ब्लेड उन दोनों यानी कि विजन और वांडा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। अब क्योंकि वहाँ पर कॉर्वस ब्लेड के पास में एक ऐसा ब्लेड होता है जो किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर घुस सकता है, उसे जख्मी कर सकता है, तो इसी तरीके से वो वहाँ पर विजन को भी जख्मी कर देता है। अब क्योंकि वांडा वहाँ पर अकेली पड़ जाती है, तो उन दोनों का पलड़ा भारी होने लगता है और वो दोनों वहाँ पर उनसे जीतने लगते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर एंट्री होती है द कैप्टन अमेरिका की और वो आकर वहाँ पर फैल्कन और साथ ही नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो के साथ में उनकी हेल्प से उन दोनों को डिफीट करने में कामयाब हो ही जाते हैं। और जैसे ही वो तीनों उन दोनों को मारने लगते हैं, लेकिन वो दोनों यानी कि कॉर्वस ब्लेड और मैक्सिमा एक पोर्टल खोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि विजन काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो चुका था, तो वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो वकांडा में ब्लैक पैंथर की हेल्प लेंगे विजन को फिर से रिकवर करने के लिए। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरफ। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गमोरा और पीटर क्विल आपस में बातें करते हुए नोवेयर ग्रह की ओर निकल चुके हैं। और वहीं पर गमोरा पीटर को ये बताती है कि ये काफ़ी साल पहले की बात है, जब थैनोस हमारे ग्रह पर भी आया था और उसने हमारे ग्रह पर ना जात पात देखते हुए ना एज को देखते हुए रैंडमली आधे लोगों को जान से मार दिया, जिसके अंदर मेरी माँ भी शामिल थी। और अब मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरे पास में एक राज है जिसकी वजह से थैनोस मेरे पास में ज़रूर आएगा। पीटर, तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अगर थैनोस मुझसे तुम्हें चुराने की कोशिश करे तो तुम्हें मुझे जान से मार देना होगा। ये तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। हालांकि पीटर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फाइनली वो गमोरा से ये वादा कर ही लेता है। और फिर वो लोग पहुंचते हैं सीधा नोवेयर ग्रह पर, जहां पर द कलेक्टर रहता है। वहां पहुंचकर हमें पता चलता है कि थैनोस उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे ईथर यानी कि द रियलिटी स्टोन नहीं दिया तो वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन वहां पर गमोरा आकर थैनोस को जान से मार देती है। लेकिन फाइनली हमें ये पता चलता है कि थैनोस ऑलरेडी उनसे पहले ही नोवेयर ग्रह पर आ चुका था और द कलेक्टर से ऑलरेडी रियलिटी स्टोन ले चुका था। वो सब कुछ उसने एक एक्स्ट्रा एंटिटी क्रिएट करी थी ताकि वो गमोरा को अपने जाल में फंसा सके। वहीं पर जब पीटर को ये पता चलता है कि थैनोस गमोरा को लेकर जाने वाला है, तो वो गमोरा को अपनी बंदूक से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर थैनोस उसकी गन में से उस गोली की जगह पर बबल्स बना देता है और वहीं वो गमोरा को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है क्यू शेप के उसी वाले बड़े से स्पेसशिप के अंदर, जिसके अंदर एबॉनी वॉ वहाँ पर
डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में होता है। लेकिन अब क्योंकि उस स्पेसशिप के अंदर टोनी स्टार्क यानी कि हमारे आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी होते हैं, तो वो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की जान बचा ही लेते हैं काफ़ी सारी मुश्किलों के बाद में, और साथ ही एबॉनी को अंतरिक्ष में मरने के लिए छोड़ देते हैं। और फाइनली वहाँ पर उनके बीच में एक हेल्दी डिस्कशन होता है, और वहाँ पर टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताता है कि मैं अब थैनोस को अर्थ पर लाकर इस टाइम स्टोन के चक्कर में काफ़ी सारे लोगों की जान नहीं गंवाने वाला। अगर उसे ये टाइम स्टोन चाहिए तो उसे लड़ने के लिए हमें कहीं और बुलाना पड़ेगा। अब क्योंकि थैनोस टाइटन ग्रह से आया था, तो वो सभी टाइटन ग्रह पर जाकर उससे लड़ने का डिसाइड करते हैं। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है थैनोस और गमोरा की तरफ, जो कि अब गमोरा को लेकर पहुंचा होता है सीधा वॉर्मीर पर। वॉर्मीर पर उनकी मुलाकात होती है रेड स्कल से। यहाँ पर हमें रेड स्कल एज अ गेट कीपर ऑफ सोल स्टोन दिखाया जाता है। वहाँ पर थैनोस उस गेट कीपर से पूछता है कि सोल स्टोन को कैसे पाया जाता है। तब वहाँ पर रेड स्कल थैनोस को ये बताता है कि सोल स्टोन इन सभी स्टोन्स में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्टोन है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको इस बारे में क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहाँ पर रेड स्कल थैनोस से ये भी कहता है कि इस स्टोन को पाने के लिए हमें किसी की जान गंवानी पड़ती, यानी कि आत्मा के बदले आत्मा। सोल स्टोन यानी कि आत्मा मणि को पाना है तो तुम्हें एक आत्मा को कुर्बान करना पड़ेगा। और वहीं पर वो यानी कि थैनोस अपनी बेटी गमोरा को कुर्बान कर देता है। और फाइनली अब उसके पास में फोर्थ स्टोन भी आ जाता है, यानी कि द सोल स्टोन। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है थॉर, ग्रूट और रॉकेट, जो कि सीधा पहुंचते हैं निदावलीर में। निदावलीर वो जगह है जहां पर बौने रहते हैं, और बौने ही सबसे अच्छे हथियार बनाते हैं। और यहीं पर हमें एक खास बात पता चलती है कि थॉर का जो पिछला हथौड़ा था यानी कि म्योनिर, वो उरू मेटल से ही बना होता है। उन सभी बौनों से मुश्तिबंद बनवाने के बाद में थैनोस ने उस निदावलीर की सभी भट्टियों को भी तबाह कर दिया था, और साथ ही उन सभी बौनों में से एक बौने को जिंदा वहां पर छोड़ दिया था। जब ये बात थॉर को पता लगती है तो वो उनमें से एक बौने को अपनी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन तब वहाँ पर वो बौना कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर थैनोस को इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझे और साथ ही इस पूरे ग्रह को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। तब वहाँ पर थैनोस उसे ये हौसला देता है कि अगर मुझे मेरा हथियार मिल गया तो शायद मैं थैनोस को ज़रूर डिफीट कर पाऊंगा। और फाइनली वो बौना थॉर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो साथ ही अब वो एक नए वेपन को बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि ऊरू मेटल को पिघलाने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत है वो उन्हें सन से मिलेगी, यानी कि सूरज से। और उस सूरज की पावर इतनी है कि उसे डायरेक्ट अगर उस ऊरू मेटल पे लगाया जाएगा तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। उसके बीच में एक फ़िल्टर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जब वो उस फिल्टर को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एकदम से बीच में से टूट जाता है। लेकिन तब थॉर वहाँ पर उस बोने को कहता है कि इसके बीच का फिल्टर मैं बनूंगा, तुम अपनी कार्यवाही चालू रखो। और ये सीन गाइज लिटरली इतना हार्ट टचिंग सीन था जब थॉर उस पूरे एनर्जी सोर्स के बीच में एज अ फिल्टर खड़ा था अपने उस वेपन को पाने के लिए। और फाइनली वो अपने उस वेपन को पा ही लेता है। लेकिन जब वो वेपन तैयार होता है तब पता चलता है कि उसके अंदर लगाने के लिए हैंडल है ही नहीं। तब वहाँ पर ग्रूट आता है और अपना एक हाथ उस हथौड़े के हैमर के अंदर फिट कर देता है, और फाइनली जाकर एक शानदार वेपन तैयार होता है जिसका नाम होता है स्टॉर्म ब्रेकर। और ये वेपन म्योनिर यानी कि थॉर का जो पिछला वेपन था उससे कई ज़्यादा अपडेटेड होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि स्टॉर्म ब्रेकर के अंदर बायफ्रॉस्ट खोलने की भी पावर थी जो कि म्योनिर के अंदर नहीं थी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच में, जो कि अब टाइटन ग्रह पर आ चुके होते हैं। अब क्योंकि नेबुला ने वहाँ पर मेंटिस को एक मैसेज भेजा था कि हमें टाइटन ग्रह पर तुम्हारी ज़रूरत है, उसी के चलते वहाँ पर पीटर क्विल, मेंटिस, ड्रैक्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस के आने से पहले फ्यूचर को देखना शुरू करता है, जिसके अंदर उसे पता चलता है कि थैनोस से जीतने के लिए 1,40,06,05 पॉसिबिलिटीज़ को देखता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम थैनोस से ये जंग जीत सकते हैं। तब उसे पता चलता है कि इनमें से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर हम थैनोस से जीत सकते हैं। और वहीं पर उसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है ग्रेट थैनोस, जो कि अब टाइटन ग्रह पर टाइम स्टोन को लेने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से पहुंच चुका होता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाए जाते हैं कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्रूस बैनर और साथ ही वॉन्ग, जो कि अब पहुंच चुके होते हैं विजन के साथ में वकांडा में, जिन्हें ग्रीट करता है द ग्रेट टिचाला यानी कि हमारे ब्लैक पैंथर।
चैडविक बॉसमैन। वहाँ पर पहुंचकर हमें ये पता चलता है कि वो सभी माइंड स्टोन को तबाह करने के लिए वकांडा में आए हैं। तब वहाँ पर शूरी जो कि ब्लैक पैंथर की सिस्टर होती है वो उन सभी से कहती है कि हाँ, मैं इस माइंड स्टोन को विजन से बाहर तो निकाल सकती हूँ, बट इट विल टेक टाइम। तब वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर बाकी आने वाली ब्लैक ऑर्डर टीम का सामना करेंगे, तब तक तुम विजन से माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश करो। और तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि थैनोस की पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम उस माइंड स्टोन को विजन से पाने के लिए पहुंच जाती है और उस टीम को लीड करते हैं प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कॉर्वस ब्लेड और साथ ही कल ऑब्सीडियन। वहाँ पर उन तीनों की प्रेजेंस को देखते हुए उन सभी वकांडियंस और साथ ही शील्ड के सभी एवेंजर्स को लगने लगता है कि इनका पलड़ा भारी है। लेकिन वहाँ पर टिचाला एक बहुत ही बड़ा डूम तैयार कर देता है जिसकी मदद से उन सभी के ऊपर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। लेकिन उन्हें जब ये पता लगता है कि उन सभी ब्लैक ऑर्डर टीम की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो वो किसी भी मूवमेंट पे पीछे के दरवाजे से आकर विजन पर हमला कर सकते हैं। तब फाइनली वहाँ पर टिचाला ये डिसाइड करता है कि हम सामने के दरवाजे को थोड़ा सा खोलेंगे जिसमें से उन पूरी की पूरी ब्लैक ऑर्डर की टीम हमारे सामने आएगी और हम उन्हें लड़ाई करने में बिजी रखेंगे। इतने में शूरी वहाँ पर विजन से माइंड स्टोन को इजोलेट भी कर देगी और तभी हमें पता चलता है कि वो सामने का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया जाता है और पूरी की पूरी ब्लैक ऑर्डर की टीम वहाँ पर उन सभी वकांडियंस और एवेंजर्स से लड़ना शुरू कर देती है। हालांकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की ट्रेलर में हमने ये देखा था कि हल्क भी वकांडा की इस शानदार फाइट के अंदर शामिल था, लेकिन इस मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि अब हल्क अपने असली रूप में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क को तभी यूज़ करता था जब उसे कोई फाइट लड़नी होती थी। अदरवाइज वो हमेशा हल्क से गुस्सा रहता था और अपने ब्रूस बैनर वाले रूप में ही रहता था। इसी वजह से अब हल्क अपने शरीर से बाहर ही नहीं आना चाहता। और दूसरा फैक्ट ये भी कहता है कि उसे थैनोस से काफ़ी ज़्यादा डर लग चुका था। इसी की वजह से वो अपने ब्रूस बैनर से वापस से हल्क वाले शरीर में नहीं आना चाहता था। इसी की वजह से वहाँ पर ब्रूस बैनर हल्क बस्टर को पहनकर उस वकांडा की लड़ाई में शामिल हो जाता है। और वहीं पर हमें दिखाई जाती है ब्लैक ऑर्डर और एवेंजर्स के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट, जो कि इस मूवी की सबसे बड़ी फाइट है। कंप्लीटली आधे घंटे चलने वाली इस शानदार फाइट को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब आपके सामने नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस फाइट को ज़रूर देखें। और फाइनली इन शॉर्ट आपको यही बताना चाहता हूं कि इसके अंदर ब्लैक ऑर्डर के तीनों कमांडर, जिनका नाम था प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कल ऑब्सीडियन और साथ ही कॉर्वस ब्लेड, जो कि ब्लैक ऑर्डर टीम को कंप्लीटली कमांड कर रहे थे, वहां पर उन तीनों की डेथ हो जाती है। साथ ही इस लड़ाई के चलते वो भी अब विजन को उस लड़ाई के अंदर शामिल कर चुके होते हैं। और इसी बीच वहां पर हमारे प्यारे थॉर की भी एंट्री हो जाती है। और जैसे ही थॉर की एंट्री होती है वो जोर से चिल्लाता है, कहाँ है थैनोस। और उसको सुनकर सभी ब्लैक ऑर्डर की टीम एकदम से डर जाती है और थॉर एक एक करके उन सभी को मारता हुआ आगे बढ़ जाता है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है थैनोस की तरफ, जो कि अब आधी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम और साथ ही टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के साथ में लड़ना शुरू कर देता है। हालांकि वो सभी थैनोस को काबू करने और उसके हाथ से गॉन्टलेट निकालने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन थैनोस द ग्रेट इतना शक्तिशाली होता है कि वो सभी को पेलना शुरू कर देता है और किसी के भी आगे अपना बस नहीं चलने देता। लेकिन फाइनली एक मोमेंट ऐसा आता है जब पूरी टीम थैनोस को पकड़ ही लेती है और स्पाइडरमैन थैनोस के हाथ में से उसका गॉन्टलेट निकालने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच में वहाँ पर पीटर क्विल एक चूतियापा कर देता है। वहाँ पर आकर उसे कहता है कि आखिर तुमने गमोरा का क्या किया, और वो उसके फेस पर अपने गन और मुक्के से मारना शुरू कर देता है। इसकी वजह से उसका होश फिर से आ जाता है और वो अपना गॉन्टलेट पहनकर फिर से उन पूरी टीम के ऊपर अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश करता है और एक एक को वहां से मारकर गिराने लगता है। और वहीं पर इस मूवी का एक और आइकॉनिक सीन हमें देखने को मिलता है, जहां पर आयरन मैन थैनोस से 1-to-1 फाइट कॉम्बैट करता है, जहां पर हमें उस आयरन मैन के मार्क 50 सूट्स के कई सारे अपग्रेड्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि इतनी शानदार और टेक्निकल फाइट के चलते थैनोस की बॉडी में से सिर्फ एक बूंद खून निकलता है, लेकिन उसके चलते थैनोस टोनी स्टार्क को बहुत ही बुरी तरीके से उसी के ब्लेड से घायल कर देता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तब डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से कहता है कि तुम इसे जान से छोड़ दो, अगर तुम इसे जान से बख्श दोगे तो मैं
टाइम स्टोन तुम्हें दे दूंगा। हालांकि टोनी स्टार्क वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फाइनली टोनी स्टार्क की जान को बचाने के लिए वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ही सेक्रीफाई कर ही देता है और अपना टाइम स्टोन थैनोस को दे देता है। और जैसे ही थैनोस को उसका 5th स्टोन मिलता है, वो एक बार जोर से रॉर करता है और वहां से स्पेस स्टोन के जरिए वहां से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है अर्थ पर, यानी कि वकांडा, जहां पर ऑलरेडी ब्लैक ऑर्डर और बाकी सभी वकांडियंस के बीच में एक शानदार फाइट चल रही होती है। वहीं पर हमें दिखाई जाती है विजन और साथ ही वांडा मैक्सिमॉफ के बीच में एक हार्ट टचिंग हेल्दी कन्वर्सेशन। वहां पर विजन वांडा को ये कहता है कि अगर वहां पर थैनोस आकर उसे जान से मारकर माइंड स्टोन ले गए तभी भी उसकी जान जाएगी, और अगर तुम निकालोगे माइंड स्टोन तभी भी मेरी जान जाएगी, तो क्यों ना तुम ही ये सेक्रीफाइस करके मुझे इस शरीर से मुक्त कर दो और इस माइंड स्टोन को तबाह कर थैनोस को जो काम करना है उसे नाकामयाब कर दो। और वहीं पर वांडा न चाहते हुए भी विजन के माथे से उसका माइंड स्टोन निकालने की कोशिश करती है और फाइनली उसे माइंड से निकाल ही देती है। जैसे ही वो उसे नष्ट करने ही लगती है, लेकिन तभी वहां पर थैनोस आ जाता है और वो फिर से टाइम को रिवर्स कर उसके आगे पहुंच जाता है और माइंड स्टोन को नष्ट करने से पहले ही विजन के सर से माइंड स्टोन को निकाल लेता है और अपने गॉन्टलेट यानी कि मुश्तिबंद में पहन लेता है। और फाइनली अब थैनोस का मुश्तिबंद कंप्लीट हो ही जाता, लेकिन उस मोमेंट पे वहाँ पर थॉर भी आ जाता है और अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को थैनोस पर फेंक कर मारता है। लेकिन तब वहाँ पर थैनोस थॉर से कहता है कि तुमने एक गलती कर दी, तुम्हें इसे मेरे हाथ पे नहीं, तुम्हें इसे मेरे सर पर मारना चाहिए था। और तभी वहाँ पर थैनोस एक चुटकी बजाता है और पूरा का पूरा यूनिवर्स आधी पॉपुलेशन के अंदर बढ़ जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है सोल वर्ल्ड में, जहाँ पर थैनोस अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। उसके सामने वही बच्ची वाली गमोरा सामने होती है और तब वहाँ पर गमोरा थैनोस को पूछती है डिड यू डू इट। तब वहाँ पर थैनोस कहता है यस। तब वहाँ पर गैमोरा थैनोस से पूछती है कि व्हाट इट कॉस्ट। तब वहाँ पर थैनोस कहता है कि एवरीथिंग, यानी कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है इस फाइट के अंदर। इस पूरी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने की चाहत में उसने अपने लाइफ की हर चीज़ को खो दी है, क्योंकि वो गमोरा से काफ़ी प्यार करता था और अब गमोरा ही उसकी लाइफ में नहीं होती है। और इस इंसिडेंट्स के बाद में वो फिर से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आता है, जहाँ पर उसके सामने थॉर और बाकी सभी एवेंजर्स होते हैं। लेकिन अब क्योंकि उसके पास में सारे 6 स्टोन्स होते हैं, तो वो वापस से अपने आप को स्पेस स्टोन की मदद से टेलीपोर्ट कर कहीं और चला जाता है। और तब बचता है तो सिर्फ और सिर्फ राख। पूरी दुनिया में से, पूरी गैलेक्सी में से और यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स में से आधी पॉपुलेशन खत्म होना शुरू हो जाती है। हर कोई धूल बनकर वहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी ओर थैनोस को दिखाया जाता है कि जो कि अब एक कुटिया के अंदर बैठा है और काफ़ी खुश हो रहा है, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।